रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय व्यूअर्स। आप देख रहे हैं इकरा इस्लामिक सेंटर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हदीस का सिलसिला जो शुरू है, 6 हदीसें हम पढ़ चुके हैं, 7वीं हदीस है और उसका अनवान है कि गैर अल्लाह की कसम खाना या उठाना हराम है। अन इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदरका उमर बिन खत्ताब व हुवा यसीरु फी रब्बिका यखलिफु बि अबीही। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन खत्ताब को एक काफ़िले के साथ चलते हुए इस हाल में पाया कि यखलिफु बि अबीही, वो अपने बाप की कसम उठा रहे थे। वकाला, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्नल्लाह यनहाकुम अन तखलिफू बिआबाइकुम। खबरदार उमर, अल्लाह तुम्हें इस बात से मना फरमाता है कि तुम अपने बाप या दादा की कसम खाओ। जिस शख्स ने कसम खाई वो तो लाजिम है कि वो अल्लाह की कसम खाए या खामोश, यानी कसम अगर ज़रूर खानी है तो सिर्फ अल्लाह की कसम खाए या खामोश रहे। इस हदीस में गैर अल्लाह की कसम उठाने से मना फरमाया। अक्सर ख़वातीन बात बात पर दूध पुत्र की कसम, इस कसम की सब कस्में नाजायज़ और हराम हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की कसम खानी चाहिए। अलबत्ता कुरान की कसम खाई जा सकती है क्योंकि वो अल्लाह की सिफ्त कलाम है, मखलूक नहीं है। कसम बेवक़्त ज़रूरत किसी अहम मामले के बारे में खानी चाहिए। बिला वजह बात बात पर कसम उठाने की आदत मज़मूम है, कसम नहीं खानी चाहिए। हदीस नंबर 8, अपनी वालदा की नज़र पूरी करना। वान इब्न अब्बास, हज़रत इब्न अब्बास अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काला इस्तफ्ता, फतवा मांगा। साद बिन उबादा अंसारी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ी नज़री काना अला उम्मिही, उस नज़र के मुताल्लिक जो उनकी माँ पर थी, यानी माँ ने नज़र मानी थी लेकिन वक़्त ने वफ़ा न की और वफ़ात पा गई। तो अल्लाह के रसूल से पूछते हैं कि काना अलैया, क्या मुझ पर, अला उम्मिही कि मुझ पर क्या अपनी माँ की जो नज़र है पूरा कर सकता हूँ। क़ब्ल अन तक़ज़ी, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़ज़िही अन्ना, आपने फरमाया हाँ, अपने माँ की जो नज़र है उसको पूरा फरमा। आपने फरमाया तुम अपनी नज़र, माँ की नज़र को पूरा करो। मैयत को सिर्फ इस अमल का सवाब पहुँचेगा जो उसने किया है। अलबत्ता औलाद अगर अपने माँ बाप के लिए दुआ करे या नज़र पूरी करे, कोई सदका और नेकी का काम करे तो इन्हें इस बात का ज़रूर फ़ायदा होगा। तहम कुरान पढ़ा कर बख्शवाने का कोई सबूत नहीं है, लिहाजा इससे इज्तनाब किया जाए। हदीस नंबर 9, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की हदूद। अन उमरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काला समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु ला ततरूनी कमा अतरत नसारा। हज़रत उमर कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना है, तुम मुझे हद दर्जा से ना बढ़ाना जिस तरह ईसाइयों ने इब्ने मरियम को हद से बढ़ा दिया। मैं सिर्फ और सिर्फ अब्दुहु, उसका बंदा हूँ। तो फ़क़ूलु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, आपने कहना है तो अल्लाह का बंदा उसका रसूल को। इस हदीस में नबी की तारीफ़ में मुबालगा मेज़ी और हद दर्जा बढ़ाने से मना किया गया है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब, मुख्तार कुल, हाज़र नाज़र, नूर मिन नूरिल्लाह कहना वाज़े तौर पर हद से बढ़ाना है। लिहाजा ये अकायद भी ममनू है। इस तरह के खुद साख्ता अकायद से तौबा करनी चाहिए। सहाबा इकराम में से कोई भी आपको मुख्तार कुल, हाज़र नाज़र या नूर मिन नूरिल्लाह नहीं कहता था। ताबीन अज़ाम और आइमा अरबा से भी इस तरह के गुमराह कुन खुद साख्ता अकायद का कोई तसव्वुर नहीं मिलता। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सदक़ल्लाह
رسولہ النبی الکریم۔